टॉपिक है पावर। आपका टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। पावर ऑफ पॉजिटिविटी। तो आप, ओवर टू यू अंजलि जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीबॉडी। और आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सरल, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं घुसते हुए सिंपल तरीके से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं। तो हम आज अपने प्रेजेंटेशन में, मैं प्रेजेंटेशन ऑन करूंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आती है, कैसे नेगेटिविटी आती है, और वो कैसे हम उसका डिफरेंस जान सकते हैं, और कैसे हम सिंपली अपने 5 तत्वों से हम ये चीजें अपने अंदर बैलेंस कर सकते हैं। हम ये सीखेंगे आज कि माइंडफुल ब्रीदिंग से हम अपने अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल से हम कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी निकाल सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। और आज का हमारा मेडिटेशन होगा लव एंड अबंडेंस का मेडिटेशन। ओके, तो स्टार्टिंग आज का मैं क्लास का शुरुआत करते हुए मैं आपको पहले प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तो आपको मतलब आपको आप जब देखते रहोगे तो आपको बहुत इजीली आप समझ भी पाओगे करके। ओके, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्लाइड डाल रही हूँ ताकि आप देख पाओ करके। तो बेसिकली आज हम देखेंगे हमारा पावर ऑफ पॉजिटिविटी में कि बेसिकली हमारे जो वर्ड्स है, हाँ, हम जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा है बेसिकली वो सारी की सारी चीजें जो है हमारी, हम क्या बोलते हैं, अभी हम सब एक एनर्जी, हम सब एक ऊर्जा है, राइट। हम सब जो बात कर रहे हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, जो हम केवल थॉट या हमारे मन के अंदर केवल एक थॉट भी जो आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा ही है, हमारी एनर्जी ही है, और वो ही चीज मल्टीप्लाई करके हमारे अंदर आ रही है। ओके, तो हम पहले ये समझेंगे कि वो वर्ड्स का असर कैसे होता है, हमारे एक्शन जो हम कर्म करते हैं वो कैसे अफेक्ट करता है। और हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ चॉइस। तो हम वो अंडरस्टैंड करेंगे, पावर ऑफ चॉइस से हम अपनी जिंदगी को कैसे और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग क्या है, एग्जाम्पल के साथ और मैं बताऊंगी। माइंडफुल ब्रीदिंग, पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेथ, पॉजिटिव पॉजिटिव ब्रेथ क्या होता है, एंड हमारा मेडिटेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। तो हमारा जो सबसे पहला स्टोरी है, एक अल्कोहलिक फादर थे, मतलब एक व्यक्ति थे, बहुत पीते थे और पीने के बाद में वो अपने संतुलन खो देते थे, और वो उसके वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा और घर में बच्चों को मारना पीटना, और बहुत घर में बिल्कुल वातावरण जो था अशांत जैसा होता था। तो उनकी वाइफ बहुत कोशिश करती थी, बहुत कि वो उनका अल्कोहल मतलब उनकी दारू छूट जाए और वो लाइन में आ जाए और अपनी फैमिली को देख पाए अपने, और सही रास्ते सही मार्ग में आगे बढ़े। मगर वो इतने डिपेंडेंट थे, इतने अल्कोहलिक थे कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब वो नहीं गिव अप कर पा रहे थे। तो वो घर के अंदर रोज पीने के बाद में क्लेश करते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। अच्छा, उनके क्या थे, उनके 2 जुड़वा बच्चे थे। तो जो वो छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो बेसिकली क्या हुआ, दोनों बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि हमारे जो फादर है पीने के बाद में वो बहुत ज्यादा घर में झगड़ा करते, मारते पीटते हैं और, ठीक है। तो जो छोटा वाला बच्चा था, दोनों जुड़वा थे, तो जो उसमें से एक, फॉर एग्जाम्पल बोलो राम और श्याम था। तो राम जब बड़ा हुआ तो राम बिल्कुल कार्बन कॉपी, क्योंकि उसने अपने फादर को देखा था कि वो वैसे पीता था, क्लेश करता था। तो बड़े होके भी उन्होंने क्या किया, वही वैसा ही स्वभाव अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और सेम अपने फादर के जैसे ही वो बड़े हुए। तो जब उनकी भी शादी हुई वो भी वैसे ही व्यक्ति बने, वैसे ही इंसान बने। उतने में शाम भी, दोनों जुड़वा थे तो शाम भी बड़ा हुआ, शाम भी उसने शादी करी, वो भी सेटल डाउन हुआ।
मगर जब श्याम बड़ा हुआ तो श्याम ने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने फादर जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर में देखा था कि कैसे क्लेश होती थी, कैसे झगड़े होते थे और कैसे अनरेस्ट होता था। तो बेसिकली एक सेकंड अंजलि जी, ये चिरंजीव हैं, ये यहाँ से म्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो अच्छा, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। राइट, थैंक यू। हाँ हाँ, ओके। तो बेसिकली अंजलि जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, तो बेसिकली श्याम जी जब बड़े हुए तो श्याम जी ने अपने घर पे देखा था कैसे क्लेश होता था, क्या था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मेरे को ये एग्जैक्टली नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर पे देखा था कितना अनरेस्ट था, कितनी लड़ाई झगड़े होते थे, क्या। तो मतलब कि क्या, वो दोनों बच्चे सेम परिस्थिति के अंदर थे, सेम एनवायरमेंट में थे, सेम सिचुएशन में थे, सेम अपॉर्चुनिटी में थे, मगर एक ने चूज किया कि मैं सेम वैसा ही बनना चाहता हूँ और मैं वैसी ही अपनी लाइफ चलाना चाहता हूँ। दूसरे ने उसमें से सीख लेते हुए डिसाइड किया। मतलब कि क्या, उसके अंदर पावर ऑफ चॉइस, हम हर इंसान के पास पावर ऑफ चॉइस रहती है। अब डिसीजन हमारे ऊपर होता है कि क्या हम वो पावर ऑफ चॉइस को अवेल करना चाहते हैं और उससे हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, या हम दूसरा रास्ता लेके जाना चाहते हैं जो हमें नीचे खींच रहा है। ओके, तो ये स्टोरी से इसका निचोड़ ये है। अभी हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पावर ऑफ चॉइस मतलब चूज करना, ये सिचुएशन में मैं बिल्कुल इमोशनल होके नीचे आने वाली हूँ या मैं अपने आप को स्थिर रख के बैलेंस रखते हुए मैनेज करना, वो चॉइस हमारे पास होती है। तो मतलब कि क्या, फॉर एग्जांपल एक आपके एनवायरमेंट में नेगेटिव सिचुएशन हो रहा है, या आपके घर में झगड़ा हो रहा है, या आपकी कोई बहुत अच्छे फ्रेंड है उनके साथ आपका झगड़ा हो रहा है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, झगड़ा तो हर इंसान के लाइफ में बहुत नॉर्मल चीज है, सबके जीवन में होता है। तो वो सिचुएशन में आप अपना धैर्य रखते हुए, अपनी सोच समझ रखते हुए आराम से आप उसको मैनेज करना चाहते हो, या आप अपने आप को बिल्कुल नकारात्मक एनर्जी के जैसे किसी भी डायरेक्शन में आप बर्स्ट होना चाहते हो, वो चॉइस आपके पास होती है। ओके, तो बेसिकली पावर ऑफ पॉजिटिविटी, अभी इधर हमारा हम सोचेंगे, हमारा जो थॉट है, हमें एक दिन के अंदर मोर देन 60,000 थॉट्स आते हैं, ये सब ध्यान वाले सब इंसान जानते हैं, है ना। मगर वो 60,000 थॉट्स में भी हम चूज कर रहे, हम हर चीज चूज कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया घर लिया, आपने आपने एक नया घर की आपको चाबी मिली, तो आप अपने नए घर पे गए और नए घर आपने खोला, उसके अंदर आप एक एक चीज आप चूज कर रहे हो, कौन सा फर्नीचर रखना है, कौन सी शो पीस रखने, क्या चीज रखना है। मतलब कि क्या, हम केवल अपने घर को जिस तरह सजा रहे वो ही हम नहीं चूज कर रहे, हमारे साथ कौन रहने वाला है वो भी हम चूज कर रहे, हम उनके साथ कैसा रिलेशन, कैसा स्वभाव रख रहे वो भी हम चूज कर रहे, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं वो भी हम चूज कर रहे, हम कौन से शब्द, अभी अगर आपने देखा होगा एक डिक्शनरी तो इतनी मोटी होती है, उसमें इतनी सारे वर्ड्स होते हैं, मगर उनमें से कौन से शब्द हम चूज करते हैं और हम बोलना पसंद करते हैं, वो भी हमारी चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई आया और आप किसी ने बोला कि चलो हम वहां जाते हैं, और आपने उनको उत्तर देते हुए, आंसर देते हुए आपने बोला क्या है, आपने ये सेम चीज, आपने वर्ड तो आपने बोला क्या है, मगर आपकी जो पिच थी वो आपकी इतनी हाई थी कि सामने वाले को बात बुरी लग जाती है। अभी सेम चीज अगर वो सामने वाले व्यक्ति ने आपको बोला कि चलो बाहर जाते हैं, मगर आप बोलते हो क्या है, कहाँ जाना है, तो सामने वाला कैसे आपसे बिहेव करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि अच्छा क्यों पूछ रहे हो। दैट मीन्स व्हाट, हमारे हर शब्द हम जिस तरह बोल रहे हैं और हमारी पिच किस तरह है, किस तरह हमारा प्रेजेंटेशन है, उसकी बेसिस में हमारा जीवन चलता है, हमारी लाइफ चलती है, हमारी पूरी कथाएं चलती है। मेरी लाइफ एक कथा है, आपकी लाइफ एक स्टोरी है, हम पुरानी जो माइथोलॉजी सुनते हैं वो भी एक कथा है।
फ्यूचर में जो होने वाला है वो भी एक स्टोरी है। मतलब क्या, हम अलग अलग किरदार हमारे स्टोरी में हम प्ले किए जा रहे परिस्थितियों को देखते हुए। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हमारी परिस्थिति हमेशा चेंज हो रही है और उसके बेसिस के ऊपर हम क्या चूज कर रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमारा वास्तविकता, मतलब हमारा रियलिटी उसके बेसिस के ऊपर चल रहा है। ओके, तो मतलब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है उसकी, हमारी जो जीवन है हम क्या चूज कर रहे हैं उसके ऊपर। तो बेसिकली अभी हमें इतना क्लैरिटी आ गई कि हमने जो चूज किया वही हमारे जीवन में हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि जितना समय मैं टेंशन में रहना पसंद करती हूँ वो भी मेरी ही चॉइस है। सिंपल, मतलब मैं पास्ट की चीजें, जो किसी ने कुछ बहुत बुरी बात बोली या किसी ने मुझे हर्ट किया, मैं वो स्टोरी को बार बार रिव्यू प्ले करना भी वो मैं चूज कर रही हूँ। मतलब मेरी हमारी बॉडी चूज कर रही है, हम अपने माइंड को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो मतलब कि क्या, आपका माइंड चूज कर रहा है कि मैं ओल्ड स्टोरी को रिव्यू प्ले करूँ, रिव्यू प्ले करूँ, रिव्यू प्ले करूँ। ओके, तो साइंटिफिकली प्रूवन है ये, जितना समय आप टेंशन लेने में आप बिताते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आप अपनी एनर्जी ही यूज कर रहे हो, ऊर्जा ही यूज कर रहे हो। आप उधर टेंशन में डालने के बजाय उधर से आप पुल करो और उसको ऐसे डायरेक्शन में डालो जहां पे उसको रास्ता मिले, जहां से वो बह सके, जहां से वो आगे बढ़ सके। तो जितना समय आप टेंशन में आप समय व्यर्थ करते हो, उतना ही समय आप सोल्यूशन में भी डाल सकते हो। मतलब बहुत सिंपल है कि आप ही चूज कर रहे हो कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यूअसली वो प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, तो आपने क्या किया, वही एनर्जी, वही ऊर्जा अपने बॉडी के अंदर आप सर्कुलेट कर रहे हो। तो आप जब तक ये आपकी एनर्जी जो सर्कुलेट हो रही है, ये सर्कल, ये चक्रव्यूह जो है, इसको ब्रेक करके आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो बेसिकली आपको सोल्यूशन ढूंढना है ना। तो मतलब जितनी एनर्जी आपने सोच में डाली या टेंशन में डाली, उतनी ही एनर्जी, उतनी ही ऊर्जा आपको अपने इसके लिए मतलब सोल्यूशन के लिए। अभी इसके लिए छोटा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं जाना है और आप कार में गए और कार में जाके आप मार्केट में गए। मार्केट में आपकी गाड़ी चालू है, एसी चालू है और आप गाड़ी के अंदर बैठ गए हो। ओके, और आपके साथ में कोई कार में आए थे और वो कार से उतर के उन्होंने बोला मैं सामान लेके आता हूँ, आप कार में अभी बैठे रहो। तो कार में मगर पेट्रोल बहुत कम है, मगर आपने क्या किया, एसी बंद नहीं किया और आपने गाड़ी बंद नहीं करी और आपने गाड़ी ऑन ही रखी हुई है और आप वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो। ओके, तो जब तक वो आपके साथ में जो थे वो वापस आते हैं, तब तक पेट्रोल लेवल इतना नीचे चला जाता है कि गाड़ी वापस से शुरू नहीं हो पाती। मतलब क्या, कि अगर आप वही एनर्जी उधर सेव कर लेते या उसको बचा लेते, तो वही एनर्जी से आपको जहां जाना था आप वहां जा पाते। तो मतलब उस एनर्जी को वेस्ट करना या सेव करना, वो भी चॉइस आप ही के पास है। ओके, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आपको चैट बॉक्स में लिखना है कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है। हर इंसान बोलता है अरे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, मगर पॉजिटिविटी है क्या, मतलब क्या चीज है, मतलब अच्छा, कि सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छी चीजें कर रहे हो तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नहीं, तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस है क्या और नेगेटिव सिचुएशन है क्या, और हमारा सबकॉन्शियस कैसे समझता है चीजों को। ओके, तो मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस बोलूंगी, आपको मुझे बताना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो आप यस बोल सकते हो, नेगेटिव है तो नो बोल सकते हो। तो मेरा पहला सेंटेंस, ओके, घर में कहीं भी कचरा नहीं है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप चैट में प्लीज लिख के मेरे को बता सकते हो। ओके, ओके, पॉजिटिव है। ओके, ओके, नॉर्मल है। नहीं, आपको बताना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
घर में कचरा कहीं भी नहीं है। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस सही है या गलत है? ओके, तो ओके, अभी मैं आपको दूसरा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, बच्चे झगड़े नहीं करते हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है। ओके ओके, अभी मैं आपको थर्ड सेंटेंस बोल रही हूँ। ओके, कि इधर सब बर्तन टूटे नहीं है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके ओके, अभी मैं आपको बाकी सेंटेंसेस बोल रही हूँ कि मैं लर्न कर रही हूँ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Yes. ओके, मैं घर साफ है, ये अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Yes. तो अभी इसका मैं आप सबको आंसर बताती हूँ। किसी ने बोला पॉजिटिव है, किसी ने बोला नेगेटिव है। अभी जब आप एक कोई भी सेंटेंस, जब वो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक सेंटेंस से एक वर्ड पिकअप करता है और वो नहीं वर्ड को नहीं समझता, हमारे सबकॉन्शियस को नहीं समझता, तो जब आप वो सेंटेंस बोलते हो, जैसे इधर कचरा, सब जगह कचरा नहीं है, मगर वो कचरा ही वर्ड को पिकअप करता है। तो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत एक सिंपल क्लैरिटी है, वो ये है कि जब आप कोई काम आगे लेके जा रहे हो, फॉरवर्ड मोशन में लेके जा रहे हो, या आपने जो सोचा है या आपके माइंड में आप जो करना चाहते हो और उसकी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो पॉजिटिव ही डायरेक्शन होता है। अगर वो चीज अटकी हुई है, नहीं है, बट है, इंस्टेड है, ऐसे कुछ शब्द है, तो वो बेसिकली वो एनर्जी को वो स्टॉप कर रहा है, पॉज कर रहा है। तो जब भी आप उसको मोमेंटम दे रहे हो वो चीज को, या वो सेंटेंस मोमेंटम लेके आ रहा है आपके लाइफ में, तो वो पॉजिटिव है। जब वो मोमेंटम नहीं लेके आ रहा है, मतलब कि वो नेगेटिव है। नाउ फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हम हमारे भारत में जो स्नेक्स है, सांप है, वो मोर देन 70% स्नेक्स नॉन पॉइजनस है, मतलब उनमें पॉइजन नहीं होता, नॉन पॉइजनस होते। मगर जब भी सांप जब डसता है, तो क्या होता है, बेसिकली इंसान ऑलरेडी सोच लेता है कि ये मेरे को जहर लग गया, ये हो गया करके। तो वो उसका डर, उसका फियर जो है, और उसकी जिस तरह से वो थॉट प्रोसेसेस चालू हो जाते हैं, उसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। ओके, सो नाउ मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी, और आप इस सबका आंसर करना। आपको चाहिए तो आप चैट में आप लिख सकते हो। ओके, हम सब जिंदगी में क्या चाहते हैं? हम सब जिंदगी से क्या चाहते हैं? ओके, हम सब जिंदगी से क्या चाहते हैं? आप लिख सकते हो। ओके, शांति, वेरी गुड। पॉजिटिव, खुशी, खुशी, गुड। खुशी, पीस, पीस, शांति, ओके। शांति, लव। पीस, शांति, लव। ओके, बहुत ब्यूटीफुल। ओके, तो मैं आपको शेयर करूंगी कि हम सब जिंदगी से, सब, चाहे वो बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे वो मिलियनेयर है, चाहे वो बिलियनेयर है, या कोई भी हो, ये हम सब जिंदगी से केवल केवल शांति चाहते हैं एंड हैप्पीनेस चाहते हैं। इसके अलावा हम जीवन में कुछ भी नहीं चाहते। ओके, मगर हम हमारी इतनी सिंपल सी लाइफ, हम इतनी सिंपल सी लाइफ को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम करके रखते हैं। ओके, तो हम आज इस क्लैरिटी पे हम लेके आएंगे कि ये जो कंफ्यूजन हमारे माइंड में क्रिएटेड है, उसको हम अंडू कैसे कर सकते हैं और उसमें हम क्लैरिटी कैसे लेके आएंगे। ओके, सो मे आई गो टू माई नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कभी भी आपके लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस, आप जब मेडिटेशन करते हो, ध्यान की इसमें आते हो, तो एवरी डे बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में अवेयरनेस आता है। आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आप क्या कर्म कर रहे हो, आप कैसे लोगों को मदद कर रहे हो, हर चीज में बहुत अवेयरनेस आने लगती है। ओके, तो जैसे मैंने बताया, हम सबके लाइफ में हर सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइस मिलती है।
तो फर्स्ट चॉइस क्या होती है हमारी कि हम वो सिचुएशन में रिएक्ट करें। तो या तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम प्रेशर कुकर के जैसे हम फट जाए और हम रिएक्ट करें और हम अपनी पूरी शक्ति, हमारी पूरी जो एनर्जी है, हम बोलते ले तो तू मुझे गुस्सा दिला रहा है तो मेरी पूरी एनर्जी मैं आपके ऊपर, आपके पास देता हूँ और आपको जिस तरह अपने को मैनिपुलेट करना है आप मैनिपुलेट करते रहो। तो फर्स्ट होता है कि रिएक्शन देना, है ना। सेकंड होता है रिस्पॉन्ड। आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड क्यों करना है? एक आपने कभी डक देखा है, डक जब पानी के अंदर होता है उसकी पानी के नीचे उसके पाँव हमेशा चलते रहते हैं, मगर ऊपर से वो बहुत शांत दिखाई देता है, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप एक डक की तरह हमेशा रह सकते हो। कैसा भी सिचुएशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अपने कंट्रोल में रह सकते हो, अपनी शक्ति में रह सकते हो। तो बेसिकली कहते हैं कि एंगर जो है बेसिकली हम अपनी पावर्स दूसरे के हाथ में दे देते हैं और हम रिएक्ट जब करते हैं हम प्रेशर कुकर के जैसे फट जाते हैं और कई बार हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसके लिए हम हमेशा लाइफ भर हम पछताते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। मतलब कि क्या, हमारे हम अभी बोल रहे हैं, बोलना तो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल आप कई बार आप नहीं बोलते, मौन व्रत ले ली, तो क्या आप एक्टिव नहीं हो? नहीं, हम एक्टिव है। हमारा ईच एंड एवरी बॉडी, हम ब्रीद इन कर रहे हैं, हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट मूवमेंट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। इतना लेवल तक कि हमारी जो बॉडी की सेल्स है, ईच एंड एवरी बॉडी का जो सेल है, वो 30 से 90 दिन के अंदर हमारे सेल्स रीजनरेट होते हैं, री बनते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपको चोट लगी है तो वो विद इन 10-15 डेज में वो ठीक हो जाता है, वो हील अप हो जाता है। तो कैसे होता है ये हील अप? ये हील अप इसके लिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी बनाई ही ऐसी गई है, वो डिजाइंड ही ऐसी हुई है, हम खुद ही अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो मतलब कि क्या है, हमारी बॉडी क्या, ईच एंड एवरी सेल 30 से 90 दिन के अंदर पूरा का पूरा रीजनरेट होके नए बनते। मगर अभी सेल्स तो बन गए हमारे नए, मगर हमने, हमारा थॉट पैटर्न जो है, हमारा सोचने का तरीका है, वो तो हमने बचपन से जैसे सीखा है वही रूट पे आ रहे, वही रूट पे आ रहे, वही रूट पे आ रहे। तो मतलब कि क्या, हमने जो एनर्जी अपने बॉडी के अंदर हम डाल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं वो हम उसको प्योरीफाई नहीं कर रहे, उसको क्लींस नहीं कर रहे, उसको हम रीडू नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार है, आप एक कार, आपने आप के पास मारुति है फॉर एग्जाम्पल, और आप कार में बैठते हो और आप चलाते हो। कार जो है, कार में थोड़ी सी कचरा वाला आप पेट्रोल डालते हो, तो आपकी कार अच्छे से नहीं चल रही है, मगर आप कैसे तो यूज कर रहे हो और आप बोल रहे हो अरे ये कार पता नहीं कैसे ठीक से नहीं चलती, तो मैं चलो अपने कार चेंज करती हूँ। तो आपने अपनी दूसरी कार चेंज कर ली और आपने उसमें वही सेम पेट्रोल आपने डाला, कचरे वाला। तो क्या हुआ, आपकी जो एनर्जी थी, आपकी जो कार में जो एनर्जी है, वो तो मगर वैसी ही है, क्योंकि वो उसका सोच का जो पैटर्न है, जो रास्ता है, वो वही रूट पे जा रहा है। तो हमें अपना थॉट हमेशा प्योरीफाई करना है, हील करना है। जो हमारी ब्लॉक्ड इमोशंस है उसको रिलीज करना है, उसको लेट गो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर, आप अपने घर को रोज साफ करते हो, राइट। अगर आपने साफ नहीं किया तो उसमें धूल डस्ट सब आ जाएगा। सेम वाइज हमारी बॉडी है, हम जब नहाते हैं तो हम एक्सटर्नल हम अपनी क्लीनिंग करते हैं, मगर हमारी इनर क्लीनिंग तो हम कभी करते ही नहीं है, हमारी माइंड को हम क्लीन ही नहीं करते। और ऐसे नहीं है कि हमने जानबूझ के हम कुछ गलत करते, हम कई बार अनजाने में, विदाउट नोइंग, हम गलत चीजें हमारी बॉडी के अंदर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसको एवरी टाइम दिन में एटलीस्ट 5 मिनट्स इसको क्लींस करना है, इसको रिलीज करना है, इसको लेट गो करना है। तो अपना क्लींसिंग आप जितना करोगे उतनी ही आपकी बॉडी लाइट होगी, उतनी ही आप अमेजिंगली, आप अमेजिंग, आप में अच्छी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, अच्छी एनर्जी आप भर पाओगे। ओके, तो नाउ जैसे मैंने बोला, हर थॉट का वाइब्रेशन है और एनर्जी है। ओके, तो अभी मैं आपको एक बहुत सिंपल आपको बताऊंगी एग्जांपल
इसको बोलते हैं पॉजिटिव ब्रेथ। ओके, तो रोज आपको अगर अपने आप की एनर्जी को क्लींस करना है, अपनी इंटरनल एनर्जी को, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अच्छी डीप ब्रेथ लेनी है। एक हम नॉर्मल ब्रेथ लेते हैं, तो हम नॉर्मल जब ब्रेथ लेते हैं तो हमारी बॉडी वो यूज टू हो जाती है वैसे ही ब्रीदिंग के लिए। जब आप डीप ब्रेथ लेते हो तो बेसिकली क्या है, आपने ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट लिया और वही ऑक्सीजन आपकी ईच एंड एवरी सेल का खाना है, तो वो उधर जाके वो ऑक्सीजन आपके पूरे सेल्स को रीजनरेट करता है, रिफ्रेश करता है। ओके, तो आपको अच्छी गहरी श्वास लेनी है। अच्छी गहरी श्वास मतलब आपके रूट चक्र से लेके आपके क्राउन चक्र तक वैसी डीप ब्रीदिंग लेनी है। और आपको इमेजिन करना है कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो आप पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इनहेल कर रहे हो, और एक्सेल करते समय आप सबको आशीर्वाद देते हुए या ब्लेसिंग देते हुए या पूरी सृष्टि को ब्लेसिंग मिल रही है, आप वैसे कर सकते हो। ये तो हुई पॉजिटिव ब्रेथ। मगर अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा आपको लगता है हैवी एनर्जी है और आपको बहुत स्टक लग रहा है, इमोशनल हैवी लग रहा है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेथ करना है। वो कैसे करना है, वही आपको विजुअलाइज करना है कि आप वो यूनिवर्स का इनहेल कर रहे हो, डीप इनहेल कर रहे हो, और रिलीज करते समय, एक्सीलेशन समय आपको खाली केवल ये बोलना है, आई रिलीज एंड लेट गो ऑफ ऑल टेंशन, आई रिलीज एंड लेट गो ऑफ ऑल प्रेशर। तो जब एक्सेल हो रहा है आपको रिलीज करना है जो भी हैवी इमोशंस है, और जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपको अपने बॉडी में पूरा अबंडेंस को आपको रिसीव करना है। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। आप कहीं लेटे हुए हो तभी कर सकते हो, बैठे हो तभी कर सकते हो, या आप कोई बुक पढ़ रहे हो तभी भी कर सकते हो। तो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेथ इतने अमेजिंगली आपके बॉडी को हेल्प करता है। इसमें एक और वेरिएशन है कि आप जब रोज नहाने जाते हो तो शॉवर के नीचे खड़े होके आपको सपोजिंग बहुत एंगर फील हुआ या हैवी इमोशंस फील हुए, या आपके बॉडी में डिजीज है, या आपको पेन है आपके बॉडी में, तो आपको शॉवर के नीचे खड़े होना है। और आपको ब्रेथ लेते हुए छोड़ते समय आपको खाली विजुअलाइज करना है, ये पूरी हैवी एनर्जी पानी के साथ वो डार्क ब्लैक एनर्जी आपके बॉडी से बह के निकल के जा रही है, पानी के हेल्प से निकल के जा रही है, निकल के जा रही है, निकल के जा रही है। और आपको साथ साथ बोलना है, आई रिलीज ऑल पेन, आई रिलीज ऑल टेंशन प्रेशर सब कुछ। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ये हैवी ब्लॉक एनर्जी जो आपके बॉडी के कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। जी हाँ जी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। आप हिंदी में बोलिए, मैं नहीं समझ रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है डन। तो मैं हिंदी में बोलती हूँ। तो आपको बेसिकली ये मेरी मन की बात बोल दी आपने, थैंक यू। ठीक है, तो मेरी हिंदी उतनी बहुत शुद्ध हिंदी नहीं है, मगर मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ओके, तो Thank you. बेसिकली आपको क्या करना है, जब आप नहाने जा रहे हो तो आपको पानी के नीचे खड़े होना है, और आपको ये बोलना है कि मैं अपनी बॉडी, अपने शरीर से जो भी हैवी एनर्जी है या जो भी इमोशंस है या हर्ट या पेन है मेरे बॉडी के अंदर, वो सब ये पानी हैवी एनर्जी को निकाल के बह के लेके जा रहा है, बह के लेके जा रहा है और बह के लेके जा रहा है। तो बेसिकली आपको लाइट महसूस होने लगेगा। और जो तो बेसिकली क्या होता है, हम जब इमोशंस हमारे, हमें हर्ट होता है, पेन होता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो ये ऊर्जा एनर्जी रिलीज नहीं होती, ये हमारे बॉडी में स्टक हो जाती है, अटक जाती है। जब वो अटक जाती है लंबे समय तक, वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। और वो डिस ईज, अगर डिजीज को ब्रेक करो तो उसको बोलते हैं डिस ईज, मतलब कि आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, इसके लिए वो अलग तरीके से वो वाला ऑर्गन काम करने लगता है। तो जब आप उसको रोज रिलीज करोगे, रोज रिलीज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप समय के बाद आप देखना आपकी बॉडी में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेथ का। ओके,
तो अभी मैं आपको हम और आगे चलेंगे और मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एक और स्टोरी बताऊंगी, तो उसमें आप समझना। ओके, तो बेसिकली ये एक स्टोरी है निक के बारे में, और ये सच्ची कथा है, फैक्ट फैक्ट लाइफ है इनकी, ठीक है। तो निक जी जब पैदा हुए तो उनकी बॉडी ही ऐसी थी, तो उनको हाथ नहीं था और पाँव नहीं था। मगर उनकी मदर हमेशा चाहती थी कि वो जाए और पढ़े लिखे, स्कूल जाए। वहां पे वो मतलब साधारण बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही वो पढ़नी चाहिए। तो वो वहां गए, वहां जब स्कूल जाने लगे तो जो बच्चे थे वो उनका मजाक उड़ाते, उनको तंग करते कुछ ना कुछ, तो बुली करते थे उनको। तो जब वो तंग होके स्कूल से आते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था, उनको लगता था मैं इतना डिफरेंट क्यों हूँ, और मेरे साथ ऐसे क्यों है, मेरे जीवन ऐसा क्यों है, और मैं क्यों इतना अलग हूँ करके। तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश करी। मगर वो बच गए और उनको कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही चलते चलते और 2 साल हुआ, 2 साल के बाद में वापस से वो और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उधर वो 2 साल बाद भी उन्होंने किया तो भी वो बच गए। तो तभी ही उन्होंने किसी के बारे में सुना कि कोई हैंडीकैप थे और वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कर रहे हैं करके। तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि भगवान ने मुझे भले ही अलग बनाया है, भले ही मुझे हाथ नहीं दिया, भले ही मुझे पाँव नहीं दिए, मगर मुझे अगर भगवान ने मुझे सेव किया या मुझे यूनिवर्स ने सेव किया तो वो इसलिए किया क्योंकि मेरा जीवन का कुछ महत्व है, मैं ये जीवन भर कुछ करने आया हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, वो रियलाइज कर लेते हैं, और वो तब से उन्होंने जब डिसीजन लिया, जब हम अपनी लाइफ को अपने हाथ पे लेके डिसीजन लेके हम आगे बढ़ने लगते हैं, फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हमारे जीवन में हर चीज हम जो चाहते हैं वो होने लगती है। तो आज की तारीख में वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, वर्ल्ड वाइड, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ब्यूटीफुली वो बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मगर आपने सोच लिया, पावर ऑफ चॉइस ना, आपने चूज कर लिया है और आपने डिसीजन ले लिया, 100% बोला कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर चीज को सामना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली हर एक वर्ड, हर एक शब्द जो आप अपने आप से जो बात कर रहे हो आज के तारीख में, वो एक हम जो अपने आप से नहीं बात करो, वो हर एक वर्ड, हर एक शब्द आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो। इतना ब्यूटीफुल है ये लाइफ। तो अगर आप देखो तो हमें भगवान ने इतना ब्यूटीफुल पेन दिया। अगर आज आपको भगवान का फोन नंबर मिला तो आप भगवान को फोन करके क्या बोलोगे? क्या आप कृप करोगे कि भगवान जी मेरे पास ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आप ये करोगे? या आप उनको धन्यवाद दोगे कि भगवान जी आपने मुझे इतनी सारी जीवन में इतनी सारी चीजें दी है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आप ये करोगे? या आप बोलोगे, मतलब आप क्या करना चाहोगे? तो बेसिकली भगवान ने हमारे हाथों में वो एक ब्यूटीफुल पेन हमारे जीवन में हमारे हाथों में थमाया हुआ है, और हमें बोला है कि बच्चे तुम्हें अपना जीवन, अपनी सबसे सुंदर कथा आप लिखो, रचो, उसको जियो। मगर हम क्या करते हैं, हम अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, हम कई बार भटक जाते हैं, हमें कई बार राह नहीं मिलता है। तो इट्स ओके, राह नहीं मिलता है कोई बात नहीं, मगर हमें अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की पूरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है। ओके, सो नाउ बेसिकली पावर ऑफ चॉइस मतलब कि आपने अपने जीवन में आप क्या भरे जा रहे हो। बेसिकली आपका जीवन जो है एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है, उसके अंदर आप क्या क्या डाल रहे हो? क्या उसमें आप जॉय डाल रहे हो? क्या आप उसमें सिंप्लिसिटी डाल रहे हो? क्या उसमें आप एक्सेप्टेंस डाल रहे हो? क्या उसमें आप बैलेंस डाल रहे हो? क्या उसमें आपका ट्रस्ट है? क्या आप अबंडेंस डाल रहे हो, मतलब लिमिटलेस
लव डाल रहे हो, मतलब आप अपने जीवन में क्या डाल रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जनता क्या कर रही है उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई जीवन में महत्व नहीं है। तो बेसिकली 99% हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन होती है वो हमारे माइंड में हम क्रिएट करते हैं। मतलब कि क्या, हम अपने माइंड में अलग अलग बॉक्सेस बनाते हैं, अलग अलग हम कंपार्टमेंट्स बना देते हैं। ये हमारी गिल्ट का हो गया, ये हमारा शेम का हो गया, ये मेरे को किसी ने बुरा बोला तो ये मेरा वो बिल्कुल वो वाला हो गया, जब लोगों ने मुझे गाली दी या मैंने किसी को गाली दी तो वो उसका वाला हो गया। तो हमने क्या किया, हमारे माइंड के अंदर हमने अलग अलग एक कंपार्टमेंट बनाया हुआ, अलग अलग डिब्बे बनाए हुए। जैसी कुछ चीज होता है हम उसको इकट्ठा करते उसके अंदर डालते, इसको इकट्ठा करते इधर डाल देते। मगर हकीकत में तो केवल वो जो सिचुएशन है 1% होता है। तो बेसिकली हम वो सिचुएशन पे हम कैसे सोचते हैं उस पे ही हमारी पूरी जीवन चलती है, पूरा जीवन हमारा उस पे चलता है। ओके, तो अभी आपको अंडरस्टैंड करना है आप कौन से इन चारों में से कौन से टाइप के इंसान हो। ये पूरी जीवन भर में पूरे वर्ल्ड में केवल 4 टाइप के लोग होते, केवल 4। एक इंसान होते हैं जो उनके सिचुएशन या उनके वातावरण में जैसे हादसे होते हैं उसके बेसिस के ऊपर वो सिचुएशन देखते हैं, समझते हैं और वो उसमें नेगेटिव ही ढूंढते हैं और उसमें नेगेटिव ही बोलते हैं, अरे नहीं ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो ऐसे हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं था। एक तो वो टाइप के होते हैं। दूसरा टाइप का इंसान ऐसा होता है, सिचुएशन देखते हैं, हादसे को देखते हैं, समझते हैं, मगर वो बोलते हैं हाँ ये सब तो ठीक है, ये जैसे भी हुआ, मगर ये मेरे लिए नहीं ठीक है, ये मेरे लिए नहीं शायद ठीक हो रहा है। तो मतलब कि दूसरे टाइप के इंसान क्या होता है, सिचुएशन को देखते हुए भी मगर नेगेटिव ही चूज करते हैं। ओके, वो दूसरे टाइप के इंसान होते हैं। थर्ड टाइप के जो इंसान होते हैं वो सिचुएशन को देखते समझते हैं कि सिचुएशन कैसी हुई है, क्या हुई है, और उसके बेसिस में वो बोलते हैं चलो ठीक है, इसमें कुछ सीखने के लिए ही मिला होगा या इसमें मेरी कोई लर्निंग सी होगी या क्या पता मुझे जीवन में ये आगे चल के मुझे ये सीख काम आएगी। तो ये तीसरे टाइप के इंसान होते हैं। चौथा टाइप का इंसान जो होता है उनके जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, वो बोलते नहीं नहीं ये भी अच्छा है, हाँ वो भी अच्छा है, हर चीज के लिए वो बड़े ऑप्टिमिस्ट होते हैं, बड़े खुश रहते हैं, वो बोलते हैं हाँ सब ठीक है सब ठीक है। तो इन चारों में से आप कौन से हो ये आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, सो हम चलते हैं आगे। ओके, तो बेसिकली अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको मुझे आंसर करना है कि क्या ये ग्लास आधा फुल है या ये ग्लास आधा अधूरा है। आप चैट में लिख सकते हैं। हाँ, हाँ जी, आप नहीं आप बोलिए, चैट में लिख सकते हैं। चैट में लिख सकते हो या बोल सकते हो जैसे आपको जो जम रहा है। आधा भरा हुआ। हाँ, ओके, और कोई आंसर करना चाह रहा है। अधूरा है। अधूरा है। ओके, हाफ फुल है, फुल फुल है, मगर ये तो आधा दिख रहा है। हाफ फुल है। अच्छा ठीक है, हाफ फुल है। ओके, हाँ, आधा फुल है, आधा फुल हवा है। से वो पूरा फुल है, आधा हवा से फुल है, आधा पानी से फुल है। ओके ठीक है, तो मैं अभी इसका आंसर बताती हूँ। हम कभी भी जब सिचुएशन देखते हैं, हमने ये ग्लास देखा ये आधा भरा हुआ है ना, तो हम अपना हमेशा आंसर देने के लिए हम लोग हमेशा ज्यादा देर सोचते नहीं है, मतलब हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, हमेशा रिएक्ट करते हैं। मगर हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, देखना है, समझना है और उसको अलग अलग दृष्टिकोण से एक सिचुएशन को देखना है। तो दैट मीन्स व्हाट, अगर आप देखोगे तो ये ग्लास हाफ फुल ही दिख रहा है ना, मगर इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको मैं अलग नजरिया से चीजों को देखने के लिए आपको हेल्प कर रही हूँ। ओके, ये ग्लास हाफ फुल है वो सच बात है, मगर ये ग्लास हाफ फुल है उसके लिए मतलब बोलते ना, जीवन में इतनी बिजी हो जाओ अपनी ग्लास को फुल करने में कि आपके पास समय ही ना पड़े कि आप दूसरी के ग्लास हाफ फुल है कम है या क्या है।
तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान के लिए कि मेरे पास ग्लास तो है, साफ पानी तो है, एटलीस्ट वो ग्लास मेरे पास, मेरे टेबल के पास तो है एटलीस्ट। तो एक नजरिया है ग्रेटफुलनेस की, हम वो नजरिया से देख सकते हैं कि मेरे पास एटलीस्ट वो है। कितनी सारे जन है इस दुनिया में जिनके पास वो होता ही नहीं है। ओके। और दूसरा नजरिया है कि हमारे जीवन में हमें इतना बिजी होना है अपने समय में, अपनी चीजों में, कि हम बिजी रहे, उसको हम भरते ही रहे, हम अपनी क्लास को भरते ही रहे। तो जब आप उसको भरते रहोगे तो आपके पास तो दूसरों को देखने के लिए समय ही नहीं होगा, क्रिटिसाइज करने का समय ही नहीं मिलेगा आपको बेसिकली। तो हम एक सिचुएशन को जो हम एक ही नजरिया से देखते हैं उसको हम 10 नजरिया से भी देख सकते हैं। हमें खाली अपनी दृष्टिकोण खोल के नजरिया को और तरीके ढूंढने हैं देखने के। ओके। तो अभी मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग बताऊंगी। अगर आप कोई मेरे को बता सके ये क्या है, ये कौन सा दृष्टि है, या ये कौन सा स्टोरी है जो, या माइथोलॉजी का कौन सा हम सब ने सुना है, ये भी हमने, कोई बताना चाहता है मुझे कि ये कहाँ का चित्र आप देख रहे हो, ये कहाँ का है और ये फर्स्ट तो कहाँ का है? कुरुक्षेत्र का है जब कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। राइट। हाँ, और एक ये राम जी है और लक्ष्मण जी ये है। राम जी है हाँ, राइट। जब और उन्होंने ये शिव जी, माता जी। राइट। राइट। तो अगर हम सब इंसान अपने जीवन में अगर हम देखें तो हमारे जीवन में भी उतनी ही उनकी जितनी कठिनाइयां हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप भगवान कृष्ण जी की लाइफ के बारे में आप देखिए। जब वो बॉर्न होने के बाद में वो जब बड़े हुए उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया। अर्जुन जी को आप देखिए, अर्जुन जी ने वो पले बड़े बड़े हुए और वो दुविधा में पड़ गई कि मैं कैसे अपने फोर फादर्स, अपने ग्रैंड फादर्स के सामने में युद्ध करूं, जिनको मैंने रिस्पेक्ट देते हुए मैं आगे बढ़ा। मतलब वो कंफ्यूजन स्टेट में क्यों गए? वो गए इसलिए क्योंकि वो दुविधा में थे कि मतलब इनको तो मैंने आइडोलाइज किया है और मैं उन्हीं से युद्ध कर रहा हूँ। तो मतलब अगर आप राम जी की लाइफ देखो, राम जी ने राजा थे, वो राजा, और वो वनवास गए। वनवास में उन्होंने इतनी कठिनाइयों से रह के उन्होंने कैसे तो उन्होंने मैनेज किया। उसमें सीता जी को रावण जी लेके वहां से छुड़ाते हुए युद्ध करते हुए। तो अगर आप शिव जी और पार्वती जी की भी स्टोरी आप सुनो तो बेसिकली अगर आप किसी भी भगवान की स्टोरी सुनो, उनके जीवन में भी कठिनाइयां थी, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम थी, मगर उन्होंने सब वो प्रॉब्लम्स को धैर्य रखते हुए, शांति रखते हुए, बहुत सोच समझ से, अपना सही चूज करते हुए, अपना रास्ता, अपना मार्गदर्शन लेते हुए वो आगे बढ़े। तो हमारे जीवन में भी उतनी ही कठिनाई है। अगर आप देखो राम जी का, अगर आप लाइव देखो, मतलब वो राजा के पुत्र थे, उनके पास सब कुछ था और उनको बोला गया 14 साल का वनवास। अगर आप खुद के जीवन में देखो, अगर आज आप हमारे पास सब कंफर्टेबिलिटी, सब फैसिलिटीज है, अगर कोई बोले ये सब कुछ छोड़ के आपको 14 इयर्स आपको जंगल में जाके रहना है, कोई नहीं रह सकता। राइट। तो मतलब कि हम वो जो ये कथाएं हैं, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आपको ये सिखाती है कि उनके जीवन में भी प्रॉब्लम थी, मगर उन्होंने अपना धैर्य रखते हुए, सही शब्द, सही चॉइस, पावर ऑफ चॉइस रखते हुए, शांति में उन्होंने अपनी चीजें सॉल्व करते हुए, सुलझाते हुए वो आगे बढ़े। ओके। सो बेसिकली नंबर 1, सबसे फर्स्ट सोल्यूशन, जब भी आपके पास प्रॉब्लम होती है तो सबसे फर्स्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके। एक्सेप्टेंस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपकी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, एक्सेप्ट। कुछ नहीं अच्छा हो रहा है तो भी एक्सेप्ट। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है वो भी एक्सेप्ट। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस क्या करता है आपके जीवन में? जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है
तो हम क्या करते हैं, उसको धुतकारते, हम उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो बेसिकली क्या, आपकी ऊर्जा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक मैग्नेट देखा है, तो मैग्नेट को अगर आप उनको दोनों को अगर आप प्लस एंड प्लस है और वो आपने मैग्नेट को ज्वाइन करने की कोशिश करो, तो वो जुड़ता नहीं है, मगर वो रिपल्स होता है, वो अलग अलग दिशा में जाता है। तो सेम वाइज हमारे जीवन में हम अपनी एनर्जी के साथ करते हैं। जब हमारे साथ सिचुएशन सही नहीं होता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। कुछ डिजीज होता है तो हम उसको नफरत करते हैं, हम हेट करते हैं और हम उसको बाहर फेंकते हैं। जब हम बाहर फेंकते हैं तो हम उल्टी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हमें उल्टे डायरेक्शन में भागना ही नहीं है, हमें वहां पे उसको एक्सेप्ट करना है। सामने वाला बुरा है, एक्सेप्ट। सामने वाले ने अच्छे से नहीं बोला, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जब आप करोगे 50% आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ओके, जब आप एक्सेप्ट करते हो फिर आप में के अंदर धैर्य आता है, पेशेंस आता है। आप शांति में आराम से फिर चीजों को समझते हुए, जैसे मैंने आपको दृष्टिकोण बताया, आधा ग्लास पानी, तो आप इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हुए चीजों को आसानी से आप सुलझा सकते हो। ओके, तो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया, हमारे माइंड के अंदर हमने इतने सारे बॉक्सेस बनाए, ये बॉक्स, ये इतने सारे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। गिल्ट, किसी ने मुझे बुरा बोला, तो मेरे पास इंसिडेंट, किसी ने ऐसे ऐसे किया था, मेरे साथ बहुत बुरा किया था। तो हम क्या करते, वो सारी चीजें हम अपने साथ लाद के चले जा रहे हैं। मालगाड़ी जैसे होती है ना, मालगाड़ी कैसे होती है, मालगाड़ी में बस सामान लादा जाता है, लादा जाता है। वैसे ही हम अपने बॉडी के अंदर वो लाद के हम चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। तो बेसिकली ब्रेक, ये सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करो। हम कभी भी क्या करते हैं, ये चार लोग क्या बोलेंगे, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, तो उसके चक्कर में हम अपना जीवन अपने ढंग से तो हम कभी जीते ही नहीं है। तो हमने ये जो अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए, इसको बस तोड़ो, इसको ब्रेक करो, इसको सारी बाउंड्रीज अपनी ओपन करो। क्योंकि हम तो वो यूनिवर्स सृष्टि से आए ना, हमारी तो ये पूरी सृष्टि ये 5 एसेंस की बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड इथर, और उसी से हमारी बॉडी बनी है, उसी से हमारा नेचर है। तो हम जब यूनिवर्स के जैसे इतने अबंडेंट है, तो हम माइंड में क्यों हम छोटे से कमरे में जी रहे। तो वो सारी चीजें हमें तोड़नी है। हमारे माइंड की जो बाधाएं हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें उस सबको तोड़ना है, उस सबको हमें बाजू करना है और अपने माइंड की प्रिजनर नहीं बनना है। हमें उसको बिल्कुल आजाद जीना है, हमें बिल्कुल फ्री रहना है। तो फ्री मतलब एक बर्ड की तरह हमें फ्री होना है। हमें जैसे अपने पंख फैलाने और हम जैसे अपना जीवन जीना चाहते हैं हम वैसे जी सकते हैं, मगर हम अपने आप को खुद ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हमें और कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो आप देखो, हम जो ये जीवन भर आते हैं जीने के लिए, हम जो आते हैं, हम केवल 100 साल के लिए आते हैं मैक्सिमम। अगर आपने बहुत अच्छा किया तो मे भी 150 साल हम जी जाएंगे। मगर आप देखो, अर्थ जो है इतने सालों सालों हजारों सालों से जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, राइट। जब हम एक विजिटर की तरह केवल 100 साल के लिए ये अर्थ में हम आ रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन अगर हम ये 100 साल भी हम पूरे खुल के नहीं जिए, तो हम तो बिल्कुल 1/4 क्या माइक्रो मिनी हम मैनेज करके हम जीवन जी रहे हैं। तो बेसिकली हमारा ईच एंड एवरी सेकेंड टिक हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूसली वो मूव किए जा रहा है। जिस दिन आपने ये चूज कर लिया या आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे हर एक क्षण में, हर एक सेकंड में मैं वैल्यू ऐड करने वाली, किसी के जीवन में एक इम्पैक्ट करूंगी, किसी के जीवन के लिए मैं उनको मदद करते हुए, उनको सहारा देते हुए उनको मैं ऊपर उठाऊंगी। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा हर एक सेकंड मैं वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ, वैल्यू मतलब कुछ महत्व किसी के जीवन में मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो आपका ईच एंड एवरी सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं ये 86,400 का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, आप सोचो आपका बैंक अकाउंट है और आपका बैंक में आपके पास पैसे है और आपके पास 86,400
रुपीज आपके बैंक में है। ओके, अभी 86,400 जो रुपीस हमारे बैंक के अंदर है, इसमें से इमेजिन करो 400 किसी ने खर्चे कर लिए बाय मिस्टेक, किसी ने आपके ये 400 रुपए व्यर्थ कर दिए। ओके, मतलब सही यूटिलाइजेशन उसका नहीं हुआ। ओके, तो क्या आप आपके 86,000 मतलब 400 तो खर्च हो गए, तो क्या आप अपने 86,000 ये 400 के बारे में सोचते हुए व्यर्थ करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 400 तो बहुत कम वैल्यू था, मगर हम अपने जीवन में क्या करते हैं, ये 400 जो जो हमारे साथ बीत गया या तो हो गया या किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, हम बुरी चीजों को पकड़ के अपने माइंड में एक वो कमरे में लॉक करके रख देते, और हम ये बाकी हमारा जो अच्छा समय वो भी हम उसी में लगा देते। तो हमारे पास चॉइस है, अपनी चॉइस लेते हुए, अपनी इच्छा लेते हुए, और उसको सही वैल्यू सही डायरेक्शन में लेते हुए डिसीजन लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये आज मेरे पूरे पावर ऑफ पॉजिटिविटी के बेसिस के ऊपर आज मैं आपको ये मैसेज देना चाहती थी। तो कोई मुझे कुछ पूछना चाहता है या हम मेडिटेशन की ओर चलें? एक बात बताना चाहूंगी अंजलि जी मैं। हाँ जी। कल की बात है, मैं स्कूल से आ रही थी, मेरी वॉच गिर गई। मैं आई घर पे, देखा मेरे हाथ में वॉच ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरा तो मेडिटेशन का टाइम हो रहा है और अब वापस जाऊंगी इतनी तेज धूप में, कौन जाएगा। अब गई तो गई वॉच। फिर मन में आया भी कि शादी की वॉच थी, तो अब मैंने कहा अब गई तो गई, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही अंदर आई तो वो वॉच का जो हुक होता है ना, वो खुल के मेरे पर्स के उसमें टक गया और मेरी वॉच मुझे मिल गई। बहुत ब्यूटीफुल है। अगर मैं उसी टाइम परेशान होती कि भाई मेरी वॉच मिल गई, मेरे को जाना है, तो मेरा वो टाइम भी खराब होता और मेडिटेशन का टाइम भी खराब होता। और हो सकता है कि मैं पर्स को लेके जा रही थी तो वो वॉच वापस, मतलब घर में आते हुए भी वापस गिर जाती अंदर। हाँ, एग्री एग्री। तो तो मैंने वही, यूनिवर्स बोला, थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे साथ कितना साथ देते हो। हाँ नहीं, यूनिवर्स तो हमारे साथ हर क्षण हर सेकंड है। जैसे बोलते हैं ना, बचपन में कहावत बोलते थे कि सोच समझ के बोलो, दिन में एक बार सरस्वती आपके मुंह में बैठती है, बोलते थे ना कहावत। मगर वो एक बार नहीं, पूरे हर शब्द में हर सेकंड वो हमारे साथ है। और इसलिए बोलते हैं ना, जब भी आप वर्ड्स यूज करो तो सोचो पहले कि क्या वो जरूरी है, कि मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रही हूँ, तो आपको बोलने चाहिए। तो वो वर्ड्स बोलते हैं ना, माँ सरस्वती हमेशा सुन रही है। तो वैसे, तो अभी मेडिटेशन की ओर चलो या कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेज करें प्लीज, अदरवाइज तो फिर मेडिटेशन की ओर चलते हैं। जी जी, आई थिंक किसी का हैंड रेज नहीं है। अच्छा ठीक है। So take nice deep breath. अपने हाथ क्रॉस करके अपने लैप पे रख लो और अच्छी गहरी श्वास, डीप ब्रेथ। 1 2 3। Now विजुअलाइज आपके अपने आईज आपने अपने नॉस्ट्रिल्स में रख लिए हैं, और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इनहेल and exhale. अभी just relax your body, relax, relax and relax. अपने माइंड को पूरा रिलैक्स
आपकी फुल फेस बहुत रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपके शोल्डर्स कंप्लीट रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका चेस्ट एरिया पूरा रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका स्टमक एरिया पूरा रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका लोअर एरिया पूरा रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी लेग्स पूरे रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपके फुल बॉडी के नर्व्स पूरे रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपके फुल बॉडी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। अभी हम अच्छी गहरी श्वास लेके आपके बॉडी में कहीं भी पेन है तो हम रिलीज करते समय पूरा रिलीज करेंगे। टेक नाइस डीप ब्रेथ और पूरा पेन बॉडी में रिलीज रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए बॉडी में कोई भी डिजीज है तो आई रिलीज एनी डिजीज रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए आपके बॉडी में कहीं भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है तो पूरे रिलीज रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए बॉडी में कहीं भी हर्ट पेन एंगर पूरी तरह से रिलीज रिलीज एंड रिलीज। विजुअलाइज आपके बॉडी से ये पूरी हैवी एनर्जी रिलीज होके दूर जा रही है। अच्छी गहरी श्वास और पूरा अहंकार ईगो पूरा रिलीज रिलीज एंड रिलीज। अभी हम अपने पूरे बॉडी के अंदर पूरा यूनिवर्स पूरी सृष्टि का लव एनर्जी अपने पूरे बॉडी के अंदर फिल करने जा रहे हैं। इनहेल पूरी सृष्टि का आप लव इनहेल कर रहे हो। विजुअलाइज आपका क्राउन चक्र आप इनहेल पूरा लव ये पूरा क्राउन चक्र
लव से पूरा फिल्ड एंड फिल्ड है। इनहेल, ये पूरा लव अबंडेंट एनर्जी, आपका क्राउन चक्र बहुत ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका थर्ड आई, आपका थर्ड आई पूरा आप इनहेल करते हुए ये पूरी लव सृष्टि का बहुत गहरा प्यार पूरे आपके थर्ड आई में फिल और फिल हो रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुली ग्लो और अबंडेंट एनर्जी आपकी पूरा थर्ड आई बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके आईज में पूरी यूनिवर्स की लव एनर्जी आप इनहेल कर रहे हो। आपके आईज बहुत ब्यूटीफुली ग्लो और अबंडेंट एनर्जी में ग्लो कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपका नोज ये पूरी सृष्टि का प्यार इनहेल और इनहेल कर रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुली ग्लो और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके चीक्स पूरी सृष्टि का ये यूनिवर्सल लव इनहेल कर रहा है। आपके गाल बहुत ग्लो और बहुत शाइन कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपका माउथ पूरी ये सृष्टि का अबंडेंट लव इनहेल कर रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुली ग्लो और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके ईयर्स बहुत ब्यूटीफुली ग्लो और बहुत पूरी सृष्टि का प्यार इनहेल कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका थ्रोट पूरा ये यूनिवर्स सृष्टि का लव पूरा इनहेल और बहुत शाइन और बहुत ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके शोल्डर्स पूरे ये सृष्टि का लव पूरे इनहेल डीप इनहेल कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी पूरी बहुत ग्लो और बहुत शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका चेस्ट एरिया, आपका हार्ट चक्र, ये पूरी तरह से ये यूनिवर्स पूरी सृष्टि का प्यार पूरे बॉडी में फिल और फिल कर रहा है। ये बहुत अबंडेंटली
और शाइन और ग्लो कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपका सोलार प्लेक्सस, आपका सोलार प्लेक्सस बहुत ब्यूटिफुली ग्लो, पूरी सृष्टि का लव पूरा इनहेल करके बहुत रिसीव और ग्लो कर रहा है। ये बहुत अबंडेंटली और बहुत मैजिकली ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका सैक्रल चक्र, आपका सैक्रल चक्र पूरी सृष्टि का प्यार इनहेल और इनहेल कर रहा है। आपका सैक्रल चक्र पूरी तरह बहुत ब्यूटिफुली, बहुत ग्लो और बहुत अबंडेंटली मैजिकली शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका रूट चक्र, आपका रूट चक्र बहुत ब्यूटिफुली ये सृष्टि का पूरा अबंडेंट लव इनहेल और इनहेल कर रहा है। ये बहुत ब्यूटिफुली ग्लो और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके लेग्स पूरा ये सृष्टि का अबंडेंट लव पूरा इनहेल, अंदर बहुत इनहेल कर रहा है। ये बहुत अबंडेंटली ग्रो और बहुत शाइन और बहुत मैजिकली ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम, आप पूरे सृष्टि का लव पूरा इनहेल और इनहेल कर रहे हो। आपकी पूरे नर्वस सिस्टम बहुत अबंडेंटली मैजिकली बहुत ग्लो कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी बहुत ब्यूटिफुली पूरे सृष्टि का लव इनहेल कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी बहुत शाइन बहुत ग्लो कर रही है। आपका हार्ट बहुत खुश बहुत हैप्पी। ये ऊर्जा बड़े होते होते आपकी पूरे ओरा तक बहुत शाइन कर रही है। अभी आप ये पूरी ऊर्जा अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर रहे हो। विजुअलाइज उनकी पूरी बॉडी ये पूरी सृष्टि के प्यार से पूरी फिल्ड है। वो बहुत ग्लो और शाइन कर रही है। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा घर ये पूरी ऊर्जा सृष्टि का लव और ब्लेसिंग और बहुत मैजिकली ग्लो कर रहा है।
नाउ विजुअलाइज आपका वर्क प्लेस या फैक्ट्री या आपका ऑफिस, इसमें पूरे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और बहुत अबंडेंट लव एनर्जी पूरी फील्ड एंड फील्ड बहुत ग्लो कर रहा है। आप पूरी सृष्टि का थैंक्स देते हुए, अपने सारे गुरु के थैंक्स देते हुए, अपने सारे एंसेस्टर्स को थैंक्स देते हुए, अपने सारे भगवान को थैंक्स देते हुए, उनका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद एंड धन्यवाद। ओम शांति शांति। अभी सारी सृष्टि का थैंक्स देते हुए बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो और आपने क्या कपड़े पहने हैं। ईच इनकमिंग ब्रेथ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, होप एंड लव लेके आ रहा है। ईच आउटगोइंग ब्रेथ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड पीस। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale. अभी सबका धन्यवाद देते हुए आप हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हैं।